बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि रजब के महीने में लगातार 7 दिन तक चिड़ियों को इस तरह से दाना डालो, इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर तुम दौलतमंद बन जाओगे। तुम्हें इतना रिस्क, इतनी दौलत, इतना माल मिल जाएगा कि संभालना मुश्किल होगा। प्यारे बहन भाइयों, रजब के बाबरकत महीने का आगाज हो चुका है और आज की वीडियो में मैं आपको रजब का एक बेहद खास और मुस्तनद अमल बताने जा रहा हूँ, जो कि है एक खास तरीके से चिड़ियों को दाना डालना। 7 दिन तक लगातार आपने ये अमल कर लेना है और इंशाअल्लाह ताला ये अमल इतना ताकतवर है, इतना मुजरब है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपकी किस्मत और तकदीर को बदल देगा। और 7 दिन के अंदर अंदर आप जितनी अल्लाह ताला से दौलत मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको मिल जाएगी। बस आपका यकीन और तवक्कल अल्लाह ताला पर मजबूत होना चाहिए। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैहि आज से तकरीबन 700 साल पहले पाकपटन में रहा करते थे। अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बहुत से मौज़ात अता फरमाए थे, जिनमें से एक मौज़ा ये था कि आप चिड़ियों से बातें कर सकते थे, जबकि इसी तरह आप आसमानी बिजली को लोटे में कैद कर सकते थे। ये भी आपका एक बहुत बड़ा मौज़ा था। बाबा फरीद अपने इल्म से लोगों की मदद किया करते थे। आपके पास लोगों के हर मसले का हल मौजूद हुआ करता था, इसलिए लोग ना सिर्फ पाकपटन से बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे पंजाब से और आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान से आपके पास आना शुरू हो गए थे अपने मसलों का हल जानने के लिए। और बाबा फरीद जब भी किसी को उसके मसले का हल बताया करते थे कि ये अमल कर लो या ये वजीफा कर लो, तो कुछ ही दिन के अंदर अंदर उसका बड़े से बड़ा मसला हल हो जाया करता था। फिर चाहे कोई दौलतमंद होना चाहता या किसी की कोई और हाजत होती और वो बाबा फरीद से अमल पूछता या वजीफा पूछता, तो कुछ ही दिन के अंदर अंदर उसकी मुराद पूरी हो जाया करती थी। एक शख्स बाबा फरीद के पास अफगानिस्तान से आता है और आकर कहने लगता है कि बाबा फरीद, मैंने आपके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं कि आप किसी को भी कोई वजीफा बताते हैं या अमल बताते हैं तो उसका मसला कुछ ही दिन में हल हो जाता है। बाबा फरीद, असल में मैं बचपन से दौलतमंद होना चाहता हूँ। मैंने बहुत गुर्बत देखी है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बेबहा दौलत हो, मेरे पास पैसा हो, किसी भी दुनिया की चीज की कमी ना हो। उस शख्स का मजीद कहना था कि बाबा फरीद, मैंने दौलतमंद होने के लिए बहुत से वज़ाइफ और अमलियात भी कर देख लिए हैं और रात दिन में मेहनत भी करता हूँ, हर वक्त मैं काम में लगा रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दौलतमंद नहीं हो पा रहा। बाबा फरीद, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि मैं दौलतमंद हो जाऊं। उस शख्स की बातें सुनने के बाद बाबा फरीद उसके माथे की जानिब देखते हैं और कुछ देर माथे की जानिब देखते रहने के बाद बाबा फरीद कहने लगते हैं कि ए शख्स, मैंने तुम्हारी किस्मत की लकीरें देखी हैं। तुम्हारी किस्मत में असल में दौलतमंद होना लिखा ही नहीं, इसलिए फिर चाहे तुम जो मर्जी कर लो, तुम कभी भी दौलतमंद नहीं हो सकते। बाबा फरीद की ये बात सुनकर वो शख्स थोड़ा देर के लिए तो उदास होता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद कहने लगता है कि बाबा फरीद, हर मसले का कोई हल होता है। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई मसला, ऐसी कोई बीमारी बनाई ही नहीं जिसका इलाज अल्लाह ताला ने पहले से इस दुनिया में ना भेजा हो। तो बाबा फरीद, मेरे मसले का भी कोई हल होगा। जिसके जवाब में बाबा फरीद कहने लगते हैं कि हाँ है, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूँ, क्योंकि ये रजब का महीना जा रहा है, तुम उस अमल को अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए कर लो। फिर देखो, तुम्हारी किस्मत में जो दौलतमंद होना नहीं भी लिखा, फिर भी तुम्हारे पास दौलत पैसा आने लगेंगे और इतने आने लगेंगे, इतनी दौलत मिल जाएगी कि तुमने सोचा भी ना होगा। जिसके बाद वो शख्स बाबा फरीद का बताया वही अमल लगातार 7 दिन करता है, जिसके बाद उसकी किस्मत में बेशक दौलत और रिस्क नहीं लिखे थे, दौलतमंद होना उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं था, लेकिन प्यारे बहन भाइयों वो दौलतमंद हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, यही अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं ये अमल बताऊं, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलता हूँ। देखें, आमतौर पर अगर हम रूहानी इतबार से देखते हैं तो गुर्बत की 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि आपकी किस्मत में दौलत और रिस्क लिखा ही नहीं, दौलतमंद होना लिखा ही नहीं, इसलिए आपकी जिंदगी ऐसी गुजर रही है। जबकि गुर्बत की जो दूसरी वजह होती है वो होते हैं आपके हाथों से किए हुए गुनाह। आप कोई अपनी जिंदगी में ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि या तो गुनाह के जुमरे में आते हैं या वो नुहुस्त होते हैं, मनहूस होते हैं, और उन मनहूस या गुनाह के कामों की वजह से आपके किस्मत में जो रिस्क होता है, दौलत होती है, वो आप तक असल में पहुंचते ही नहीं। क्योंकि गुनाह जो होते हैं हमारे हाथों के किए हुए, वो हमारी नेमतों
नेमतों को हम तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई शख्स अल्लाह ताला की गैर मखलूक यानी ऐसी मखलूक जो कि इंसान नहीं, फिर चाहे वो परिंदे हों या चार पाए हों, उन्हें सदका देना शुरू कर देता है अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखता हुआ, तो फिर इस तरह बेज़ुबान जो जानवरों का रिस्क होता है वो आपसे वाबस्ता हो जाता है। तो फिर चाहे आपकी किस्मत में दौलत रिस्क ना भी लिखा हो, लेकिन उन जानवरों के नसीब का रिस्क आपको मिलने लगता है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये रजब का बहुत ही बरकत वाला महीना जारी है। ये दुआओं की कबूलियत का महीना है। इस महीने तो उन लोगों की भी दुआएं कबूल हो जाती हैं जिनकी दुआएं दूसरे दिनों में कबूल ही नहीं होती। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको वो अमल बताने जा रहा हूँ जिसको आपने लगातार 7 दिन कर लेना है। ये अमल है चिड़ियों को एक खास तरीके से दाना डालना। इस अमल को करने में आपके 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन ये छोटा सा अमल 7 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी जो तकदीर होगी उसके बंद दरवाजों को खोल देगा। इस अमल को कर लेने के बाद आपको इतना रिस्क, इतनी दौलत मिलने लगेगी कि आपने कभी सोचा ही ना होगा। अगर आप नौकरी करते थे तो आपकी तरक्की हो जाएगी, अगर आप कारोबार करते थे तो उसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी, आपकी तजारत बहुत ज्यादा वसी हो जाएगी। और अगर आप कुछ भी नहीं करते तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे असबाब बना देंगे कि आपको वहां से रिस्क आएगा, वहां से पैसे आएंगे जहां से आपने सोचा भी ना होगा कि मुझे कभी यहां से भी रिस्क और दौलत आ सकती है। तो प्यारे बहन भाइयों, बस आपने अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखते हुए इस अमल को करना शुरू कर देना है। अमल क्या है? आपने रजब के महीने में किसी भी दिन इस अमल को शुरू कर देना है। लगातार 7 दिन तक आपने एक खास तरीके से चिड़ियों को दाना डालना है। अब आपके जहन में यहाँ ये सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि आप दाना डालेंगे तो जरूरी नहीं कि उस दाने को सिर्फ चिड़ियां खाएं, और ये सवाल भी आपके जहन में कहीं ना कहीं जरूर आया होगा कि चिड़ियों को ही क्यों दाना डालना है, दूसरे परिंदों को क्यों नहीं डालना। तो प्यारे बहन भाइयों, बाबा फरीद गंज शक्कर का कहना था कि चिड़ियों के अंदर 3 ऐसी खसूसियत पाई जाती हैं जो जिस इंसान के अंदर भी आ जाएं तो वो इंसान फिर कामयाब बन जाता है। उसको दुनिया और आखिरत में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा फरीद का कहना था कि मैंने तमाम ही परिंदों को कभी न कभी रात को भूखा सोते जरूर देखा है, लेकिन चिड़िया वाहिद ऐसा परिंदा है जिसको मैंने कभी भी भूखा सोते नहीं देखा। चिड़िया अपने घोंसले से निकलती तो खाली पेट है, लेकिन शाम को जब वो अपने घोंसले में लौट कर आती है तो उसका पेट भरा होता है। और इसकी 3 वजूहात हैं। इसकी पहली वजह यह है कि चिड़िया अपनी हमजात की खैर मांगती है और वो चाहती है कि जैसे उसका पेट भरा, जैसे उसको रिज्क मिला, वैसे ही उसके जो हमजात हैं यानी जो दूसरी चिड़ियां हैं उनका भी पेट भरता रहे। यही वजह है कि जब एक चिड़िया को कोई खेत मिलता है, एक चिड़िया को कहीं खाना मिलता है, तो वो चिड़िया वो खाना खाने के बाद दूसरी चिड़ियों के पास जाती है और उड़ते हुए बोलती जाती है, और उसकी आवाज से दूसरी चिड़ियों को पता चल जाता है कि ये चिड़िया खाना खा कर आई है। फिर वो चिड़िया घूमने के बाद दूसरी चिड़ियों को अपने साथ लाती है और उस जगह पर लेकर आती है जहां खाना मौजूद होता है, और इस तरह वो दूसरी चिड़ियों को उस खाने तक पहुंचाती है। प्यारे बहन भाइयों, कभी आप खुद भी मुशाहिदा कर देख लीजिएगा कि दुनिया में फिर जो भी इंसान दूसरे इंसानों की मदद करता है तो वो भी कभी बेसहारा नहीं रहता। वो जब भी मुश्किल में पड़ता है, दूसरे इंसान उसकी मदद को आए न आए, खुदा की मदद उस इंसान के लिए जरूर आ जाती है। जबकि चिड़िया के अंदर जो दूसरी खसूसियत पाई जाती है कि चिड़िया बेहद मासूम होती है। बाबा फरीद का कहना था कि कौवा सबसे मकार परिंदा है। कौवे के अंदर बहुत ही ज्यादा होशियारी और मकारी पाई जाती है। कौवा इतना चालाक होता है कि वो इंसानों तक के खिलाफ चालें चाल लेता है, लेकिन चिड़िया बहुत ही ज्यादा मासूम होती है। बाबा फरीद का कहना था कि जब भी कोई इंसान हो या कोई भी परिंदा हो, जानवर हो, जब उसके अंदर मासूमियत आ जाती है, उसके अंदर मकारी होशियारी नहीं होती, तो फिर ऐसे मासूम इंसान या जानवर के लिए अल्लाह ताला की मदद जरूर आती है। जबकि चिड़िया के अंदर जो तीसरी खसूसियत पाई जाती है कि चिड़िया का तवक्कुल अल्लाह ताला पर बहुत ज्यादा मजबूत होता है। चिड़िया भी दूसरे परिंदों की ही तरह खाली पेट अपने घोंसले से निकलती है, लेकिन इस तवक्कुल के साथ निकलती है कि जिसने आज के दिन के लिए मेरी जिंदगी लिखी है, उसने आज के दिन के लिए मेरा रिस्क भी जरूर लिखा होगा। और चिड़िया का यही तवक्कुल है कि वो निकलती तो अपने घोंसले से खाली पेट है, लेकिन पेट भर कर ही घोंसले में वापस आती है। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने अमल कैसे करना है गौर से सुने। तो जैसा कि मैंने बताया कि रजब का महीना शुरू हो चुका है, आप किसी भी दिन लगातार 7 दिन इस अमल को करना शुरू कर सकते हैं। अमल को करने के लिए आपने क्या करना है, आपने बाजरा ले लेना है, दाना ले लेना है, और आपने बाजरा या दाना अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक लेना है। यानी फिर चाहे आप 100 रुपए का दाना 7 दिनों के लिए अफोर्ड कर सकते हैं तो 100 रुपए का ले लें, 200 का कर सकते हैं 200 का ले लें, या फिर आप रोजाना की बुनियाद पर दाना लाना चाहते हैं, यानी आप रोजाना का 20 रुपए का दाना
دانہ لانا چاہتے ہیں تو روزانہ کا 10 یا 20 روپے کا دانہ لے آئیں، یہ آپ کی اپنی حیثیت اور تفیق کے مطابق ہے۔ بے شک اگر آپ 5 روپے کا دانہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، آپ روزانہ کے روزانہ 5 روپے کا دانہ لا کر بھی چڑیوں کو خاص طریقے سے جو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس سے ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے رات کو سونے سے پہلے گھر میں چڑیوں کے لیے دانہ لے آنا ہے اور گھر میں رکھ لینا ہے۔ تو جب صبح ہو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے کہ آپ نے چڑیوں کو دانہ ڈالنا ہے، اور چڑیوں کا دانہ آپ اس طریقے سے ڈال لیں گے کہ آپ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کم از کم 21 بار یا 33 بار سبحان اللہ کا ورد کر لیں گے۔ پھر چاہے آپ جتنی بار مرضی سبحان اللہ کا ورد کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے 21 بار یا 33 بار سبحان اللہ کا ورد ضرور کرنا ہے۔ پھر چاہے اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کے پاس توفیق ہے تو آپ 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دانہ پکڑنا ہے اور چڑیوں کو چھت پر جا کر دانہ ڈال دینا ہے۔ بس پیارے بہن بھائیو، لگاتار 7 دن تک آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور دانے کے ساتھ اگر پانی بھی ڈال دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے تیری دی ہوئی حیثیت سے، تیرے دیے ہوئے رزق سے ان پرندوں کو دیا ہے، یا اللہ میرے رزق کو وسیع کر دے، یا اللہ مجھے دولت پیسہ عطا فرما، ہر کام میں میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ پیارے بہن بھائیو، دعا کر لیا کرنی ہے، بس یہ چھوٹا سا عمل ہے، کم از کم اس عمل کو 7 دن کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر آپ کو معجزات اور کرشمات ہوتے نظر آئیں گے۔ کوشش کریں کہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنے کا جو سلسلہ ہے اس کو پوری زندگی جاری رکھیں، کیونکہ پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، کبھی بھی اسے بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ جتنا ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق، پھر چاہے انسان ہوں، پرندے ہوں، دوسرے جانور ہوں، ان کی خدمت کریں، پھر دیکھیں آپ کے کام کیسے بنتے ہیں اور آپ کو کہاں سے رزق، دولت اور پیسہ ملنے لگتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، لائک بھی کر دیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو تمام سوشل نیٹ ورکس پر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی آباد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ۔